वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। फ्रेंड्स, ये हमारी पर्यावरण की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सुपर 30 की सीरीज स्टार्ट है। कल मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे और आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज से पर डे आपको 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो सीरीज़ का नाम हमारी है सुपर 30 सीरीज़। तो आज इसका डे 2 है। स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। कल मैं इसका शायद आंसर कुछ और बता गया था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है स्कैवेंजर। क्या है? स्कैवेंजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है? समुद्र, रेगिस्तान, वन, कृषि भूमि। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार लिख के ही इसमें लिख डालूँ कि कौन से ईयर में आया है और कौन से स्टेट के टीईटी एग्ज़ाम का है। आज मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं पर डे कुछ क्वेश्चन को मेंशन करने की कोशिश करूँगा। तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है? समुद्र, रेगिस्तान, वन, कृषि भूमि। तो इसका आंसर है समुद्र। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र वो समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञात्मक, इनमें से सभी। यूपी टेट 2014। अधिक से अधिक लोग मैंने देखा कि सब इनमें से सभी जहां ऑप्शन में आया वो तुरंत मार देते हैं कि इनमें सभी दे रखा तो यही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव पर्यावरण का संबंध जो वो एक धनात्मक संकल्पना है। क्या है? धनात्मक संकल्पना। क्योंकि मानव जो है वो पर्यावरण से लेता ही आया है। कभी उसने पर्यावरण ने कभी कुछ नहीं मांगा मानव से। क्योंकि मानव जो है वो पर्यावरण का एक फैक्टर है, एक कारक है, उसकी डिपेंडेंस है पर्यावरण पे। ठीक है ना? तो इसलिए धनात्मक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरित करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। ये आया है यूपी टेट 2014 में। देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप ही होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ध्यान रखिएगा। हमारा पहला प्राइम फैक्टर क्या होता है? हरे पौधे। तो उनकी जो वो क्यों होता है? क्योंकि मेन सोर्स को वो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी। यूपी टेट 2014। तो इसका आंसर है ये सभी। उत्पादक भी, अपघटक भी, उपभोक्ता भी, ये तीनों ही मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। MP टेट 2011। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरे। बाढ़ आएगी तो ही तो भूस्खलन होगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या है? बाढ़ एवं सूखा। हमारा सही उत्तर क्या होगा? बाढ़ एवं सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। MP टेट 2011 में ये प्रश्न आया है। तो देखिए, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड।
फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ देखी है कि पर्यावरण एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन जो हमने अपने पर्यावरण पढ़ी है एकेडमिक्स में, वो कितनी पढ़ी है वो हम सबको पता है। तो इसके लिए जागरूकता अभियान बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम सबके जीवन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस इन सब की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही पर्यावरण को भी एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जिस दिन इसके मार्क्स जुड़ने लगेंगे एकेडमिक में, उस दिन बच्चा ध्यान से पर्यावरण पढ़ने लगेगा। तो आप सभी लोग ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन यूपी टेट की हमारी सीरीज़ चल रही है। यूपी टेट में 30 नंबर से अलग दिया जाता है। तो सभी टीचर से मेरा अनुरोध है कि आप लोग टीचर बनकर पर्यावरण के बारे में जागरूकता ज़रूर फैलाएं। अपने स्टूडेंट को ज़रूर बताएं कि पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए, यही हमारा फ्यूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। पहला, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। दूसरा, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। तीसरा, परीक्षा के माध्यम से। चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आया है एमपी टेट 2011 में। बहुत बढ़िया सवाल आया ये। तो इस देखिए, जागरूकता कैसे आएगी? जब पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। मैंने कहा ना, जब इसके मार्क्स एकेडमिक में जुड़ने लगेंगे तो बच्चा पढ़ेगा इनको, ठीक है। और सिर्फ पढ़ के ही पास करना होता तो परीक्षा के माध्यम भी तो है, लेकिन इसमें गैर शिक्षण एवं रचनात्मक क्रियाकलाप शामिल हो जाएं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। हमारे हर मानव के पर्यावरण जीवन से पर्यावरण जुड़ जाएगा। तो ये गैर रचनात्मक क्रियाकलाप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। एमपी टेट 2011 में आया। तो पर्यावरण की समस्या नहीं है, वो है जल का संरक्षण। ये पर्यावरण की समस्या नहीं, ये पर्यावरण की समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कैसे स्टोर करना, कैसे सेव करना, ये पर्यावरण को अगर हम सही से लगाएंगे तो हम लोग कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने जो पर्यावरण को खराब किया है उस कारण ये आवश्यकता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। देखिए, धर्म जो है वो पर्यावरण का घटक नहीं है। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ टीईटी 2011 में सवाल आया है। देखिए, संस्कृति तो आती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण को। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। मकान सड़कें इसलिए आते हैं क्योंकि मकान या सड़कें जो हमने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ टीईटी 2011। तो ऊर्जा का पिरामिड ये क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी में है। ये होता है सदा सीधा। एनर्जी को जो पिरामिड होता है वो सदा सीधा होता है, और ये हमको ये बताता है कि किसी भी स्रोत का 10% एनर्जी वो ट्रांसफ़र होता है। किसी भी स्रोत का जो 10% एनर्जी होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसे हम कहते ये थ्योरी दी थी लिंडमैन ने ये थ्योरी दी थी। तो इसी पिरामिड से संबंधित ये थ्योरी है, और इससे भी प्रश्न बनेंगे तो आपको आसानी रहेगी आंसर देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप अपना आंसर लिखें। आपकी हैबिट हो जाएगी। आपको कितने आंसर पता हैं, देखते हैं, पता है, बोल दिया। अरे कमेंट करो, जिसके आंसर सही होंगे मैं उसको पिन करूँगा कि हाँ ये आंसर सही है। जिसको नहीं पता होंगे उसको पता चल जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। बहुत बढ़िया सवाल है।
वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। देखिए, प्राकृतिक में वन लगाए जाते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक में वन काटे गए, शिकार किए गए, निर्माण कार्य हुआ। तो अंतःक्रिया की का उदाहरण क्या है? ये सभी अंतःक्रिया का उदाहरण है इसमें। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी। छत्तीसगढ़ टीईटी 2011 में। तो देखिए, सभी जीव तो आ गए हमारे, भू आकृतिक कारक भी आ गया, जलवायु भी आ गया, मतलब कि ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो आंसर क्या है? ये सभी। जलमंडल, जीवमंडल और स्थल मंडल तीनों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? अभी मैंने बताया 10% है, तो आंसर क्या है? 10%। इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभयदिशीय? ये आया है बिहार टीईटी 2011 में। देखिए, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का हमारा संचालन होता है वो होता है एक दिशीय, एक ही दिशा की ओर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। ऑब्वियसली सूर्य का प्रकाश एक प्राथमिक सोर्स है हमारा और सबसे बड़ा सोर्स भी है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो कौन नहीं है? वो नहीं है सौरमंडल। कई लोग जल्दीबाजी में बांधव लगा के चले आएंगे, लेकिन ये कैसे भूल गए कि अब पादप और जंतु, जंतु में हमारा मानव भी आता है। ठीक है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये 4 होते हैं। वायुमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल में क्या आ गया? हमारा मानव। तो कौन सा घटक नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? सौरमंडल नहीं होता। तो आंसर क्या है? सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच का अभाव, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। तो देखिए, पर्यावरण असंतुलन का कारण है ये सभी कारण है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता। सबके सब चाहते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग हो, एक बड़ा सा मॉल खोल लें। तो ये क्या है? भोगवादी, भौतिकवादी सोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का स्रोत है अधिगम का, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आया है बिहार टीईटी 2011 में। तो देखिए, पर्यावरण से हमको सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, इसलिए इनमें से सभी। 10% नियम दिया गया था लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमान द्वारा, इनमें से कोई नहीं, पंजाब टीईटी 2011। तो 10% का जो नियम है वो हमारा दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। मैंने एक पीछे क्वेश्चन में डिटेल बताई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। हरियाणा टीईटी 2012। तो जैविक पर्यावरण में ये सभी चीज़ें शामिल हैं। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ज़्यादातर के आंसर उपरोक्त सभी हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या पता उसमें से एक ना हो। ठीक है, इसलिए डिटेल के बारे में ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। मेरे हिसाब से तो इस टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि एक टीचर, एक बढ़िया पे स्केल की वैकेंसी है, तो उस टाइप में जितने उसके सम इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उस पे स्केल के, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से स्टेटमेंट वाइज, तो आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर्यावरण मुद्दा कौन कौन सा है? जल संरक्षण है, कचरा निस्तारण है,
जनसंख्या वृद्धि है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पहला और दूसरा है, दूसरा ऑप्शन कहता है सिर्फ पहला है, तीसरा ऑप्शन कहता है दूसरा और तीसरा है, चौथा ऑप्शन कहता है तीनों है। तो देखिए पर्यावरण का जो मुद्दा है वो जल संरक्षण है, प्रेजेंट टाइम में तो है, ठीक है, पहले नहीं था, प्रेजेंट टाइम में तो है। कचरा निस्तारण बिल्कुल है, कचरा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे पर्यावरण को, खासकर प्लास्टिक। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का डिपेंडेंस क्या है, ये दोनों ही डिपेंडेंस है, जनसंख्या वृद्धि के कारण ये दोनों हुआ है, तो आंसर क्या है, डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस एकीकरण है पारिस्थितिकी का, पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए ईवीएस में पहली बात है पर्यावरण जरूर आएगा, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक साइंस भी है ईवीएस, तो साइंस इसमें है और इसमें है, तो जिसमें पर्यावरण और विज्ञान दोनों ही आ रहे हैं, हमारा यही सही आंसर है। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर सी। क्लियर हो गया कैसे आंसर को पहचानना है। हालांकि विज्ञान इसमें भी था, लेकिन इसमें विषाणु विज्ञान दे रखा भी है साथ में, तो विषाणु विज्ञान नहीं होता है, तो आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। आपको आंसर कैसे सही ढूंढना है वो उसके बारे में फोकस ज़्यादा करना है। ये मत सोचिए मेरे पास 300 पन्ने के नोट्स हैं, 500 पन्ने के नोट्स हैं। अरे आपको टीचर बनना है कि आईएएस बनना है। आपने मेंस में ले लिया है आईएएस में, मेंस में पर्यावरण आपके पास है, जो आपको 4 एग्जाम देने हैं डिस्क्रिप्टिव। आपको सही ऑब्जेक्टिव देने हैं, एमसीक्यू देने हैं, आपको आंसर पहचानना आना चाहिए, इतना पर्याप्त है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक हमारा क्या है, पादप, और जंतु होते हैं पादप और जंतु, ये हमारे क्या होते हैं, जंतु में हमारा मानव भी आता है। ये हमारे क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अजैविक घटक, अजैविक घटक, इनको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अबायोटिक। जैविक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बायोटिक। घटक का मतलब कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक साधारण है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कुछ भी कमेंट करें या ना करें, आप एक कमेंट जरूर करिएगा, नाइट्रोजन का सही परसेंटेज दशमलव के 2 अंकों तक आपको कमेंट करना है। इन सभी गैसेस का कमेंट करना है कि नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, इन दोनों का। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है, मैं कल के सुपर 30 में लेकर इनका आंसर आऊँगा एग्जैक्टली डेसिमल के 2 डिजिट तक। आप लोग कमेंट करना, चाहे गूगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो जीवीय कारक कौन नहीं है, चट्टान नहीं है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सोची इजी क्वेश्चन है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय व्यू। अगर एक अच्छा टीचर बना रहा होगा तो ये क्वेश्चन डालेगा। मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 आर कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में से आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करना, तो भैया ये आंसर हमारा गलत हो गया। इसमें है कहीं भी नहीं है, तो ये गलत हो गया, काट दो।
दूसरा रीयूज़ मतलब पुनः चक्रण, अभी भी 3 हो सकते हैं। फिर आता है रीसाइकल मतलब कि पुनः उपयोग करना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? सी। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकिल, इनको तो रट लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए टिड्डा क्या होता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता है, और मेढक क्या है, वो टिड्डे को खा रहा है, तो मेढक क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, कितना होता है ये पता है ना आपको? 10% होता है। इसी के साथ हमारा आज के वीडियो सुपर 30 क्वेश्चन का वीडियो ख़त्म होता है। पढ़ते रहिए, रेगुलर टच में रहिए, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।